सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अब लोकसभा इलेक्शन का बिगुल पूरे भारतवर्ष में बज चुका है। सभी पार्टियों ने अपने लोकसभा प्रत्याशी खड़े कर दिए हैं और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को लुभावने तरीके से अपनी आकर्षण का केंद्र बना रहे हैं। कई पार्टियों के प्रत्याशी पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन कई पार्टियों ने अपने ऐसे प्रत्याशी भेजे हैं जिनकी संभावना जीत की है या जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या जो पैसे के बलबूते पर लोगों की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। साथियों, अब यह आपके हाथ में पाला है। आपका अंगूठा इसमें बहुत बड़ी ताकत है। यह जिस व्यक्ति को आप बटन दबा देंगे उस व्यक्ति को आपका मतदान हो जाएगा और वह जीत भी सकता है। इसलिए साथियों, मैं एक फिलॉसफर हूं, दूरदर्शिता के आधार पर आपसे बात करने जा रहा हूं। उस व्यक्ति को आप अपनी वोट डालना जो राष्ट्रवादी सोच पर कार्य करता हो, जो ईमानदार हो, जो ज्ञान रखता हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जो सुख दुख का साथी हो, जिसको संविधान का ज्ञान हो, जो डेडिकेशन के साथ में अपने कार्य को समर्पण भाव के साथ करता हो और जिसके पास सेवा भाव हो। साथियों, हम भूल जाते हैं, कुछ लोग हमारे पास 5 साल तक एक बार भी नहीं आते हैं और जब हम उसके दरवाजे पर जाते हैं तो वह हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं और हमारे ग्रीवेंस को सुनने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे समय पर उन्हें पता है कि आप गरीब हैं, आपकी कमजोरी कहां पर है। आप के घर में शराब पीने वाले हैं तो आपको शराब मुहैया कराएंगे। आपके घर में बड़े बूढ़े लोग हैं, उनको चादर चाहिए, कंबल चाहिए, वो वितरित करेंगे। आपके घर में बहन बेटी हैं, उनको साड़ी और धोती चाहिए तो वह भी देंगे। आपके घर में कोई बीमार है तो उसको दिखाने भराने के लिए 1000-2000 रुपए भी देंगे। हो सकता है आपके घर में वोटिंग वाले दिन सब्जी पूड़ी भी पहुंच जाए उससे 2-4 दिन पहले और आप उस भंडारे का हिस्सा बन जाए। जिस दिन वोट पड़ती है उस दिन वह आपके पास गाड़ी भी भेज दें, आपको ले भी जाएं और आपसे वोट भी डलवा लें। लेकिन साथियों, यदि आपने किसी से रिश्वत ली है तो आप नजर मिलाकर, आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते। आप अपने बेटे के रोजगार के लिए नौकरी नहीं मांग सकते। आप अपने बच्चे के दाखिले के लिए वहां जाकर के ऑफिस में नोट नहीं लिखवा सकते, नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपनी वोट को बेचा है। साथियों, मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कहता हूं, इस देश की एकता अखंडता को बनाए रखना आपका काम है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा के लिए बेहतर कार्य करना और करवाना यह आपका काम है। गली मोहल्ले में खरंजे बनवाना, सड़कें बनवाना, बिजली लगवाना, ये आपका काम है। आपका बच्चा पढ़ लिख करके कुछ अधिकारी कर्मचारी बन जाए, उसको रोजगार मिल जाए, यह आपका काम है। यदि आज आपने वोट डालते समय इन सब बातों को दिमाग में रखा कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा, हमारे पास धन नहीं, हम गरीब हैं, हम महंगी शिक्षा नहीं ले सकते हैं, हम महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, हम महंगे स्कूलों में दाखिला नहीं करा सकते हैं, हमारा बच्चा कैसे पढ़ेगा।
हमारे बच्चे ने 8वीं 10वीं 12वीं कर लिया है, उसको कहीं पर नौकरी, कहीं क्लर्क लगाना है, कहीं सुपरवाइजर लगाना है, कहीं सुप्रीडेंट लगाना है, वो कैसे लगेगा? बच्चे ने बीए बीकॉम बीएससी कर लिया, एमए एमकॉम एमएससी कर लिया, सीटेट एस्टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, बैंक का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, नौकरी नहीं मिल रही है, न रेलवे में लग रहा है, न बैंक में जा रहा है, उसको नौकरी कैसे मिलेगी? कौन दिलेगा, कौन दिलवाएगा? इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इन सब से ऊपर राष्ट्र को सर्वोपरि रखना है कि राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। राष्ट्र सशक्त कैसे रहेगा? तो इन सब बातों को यदि आप ध्यान रखते हो, एक पढ़े लिखे यदि प्रत्याशी को चुनाव में जिताते हो, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र के अंदर अच्छे नेता आ सकते हैं। आज आप जिन नेताओं का बहिष्कार करते हो, आज आप जिन नेताओं को काले झंडे दिखाते हो, आज आप जिन नेताओं की सब यात्रा निकालते हो, आप जिन नेताओं की भीड़ को इकट्ठे करते समय जब नेता आता है उसका बहिष्कार करते हो, यह सब उचित नहीं है। यह आपने देखा क्योंकि आपकी गलती है, आपने गलत नेता को चुना। आप सही नेता को चुनेंगे तो शायद हो सकता है आपको ये चीजें सामने देखने को ना पड़े। लेकिन जब आप गलत नेता को चुनते हो और जब आप अपने नेता को जानते नहीं हो, उसके चरित्र के बारे में नहीं जानते हो, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं जानते हो और उसके अनुयायी आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि जब कोई नेता बाहर से आता है जिसको हम नहीं जानते हैं, वह नेता अपने पास में जो गली मोहल्ले के छोटे छोटे नेता होते हैं उनको बुलाते हैं, उनकी जेबें गरम कर देते हैं, उनको करोड़ों रुपए बांट देते हैं। वह अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ पर जाकर के, अपने अपने गली मोहल्ले में जाकर के उन लोगों पर अपने बाहुबल के आधार पर उनसे वोट डलवा देते हैं और हजार हजार 500 रुपए के लिफाफे उनके घर में पहुंचा देते हैं, जिससे वह नेता जीत जाता है। साथियों, नेता हमारे बीच का होना चाहिए, हमारी पहुंच का होना चाहिए। जिस नेता को, जैसे कि हमारे घर का मुखिया होता है, अब हम यदि अपने मुखिया को कुछ कहते हैं तो हमारे सुख दुख की हर चीज को वो पूरी करता है। उसी प्रकार से नेता हमारा आका होता है, हमारा मुखिया होता है। हम उसके पास जाकर के रोते हैं, हम उससे अपनी प्रार्थना करते हैं, हम उससे निवेदन करते हैं, हम उससे आशा करते हैं, तो हमारी आशा और उम्मीद पर वो खरा उतरना चाहिए। यदि हमें ऐसा नेता मिल जाता है तो हमें बहुत ही संतुष्टि होती है, बहुत सगुन मिलता है, बहुत अपनापन मिलता है और हम उस नेता के लिए दिल से हम उसकी इज्जत भी करते हैं। तो साथियों, इलेक्शन का दौर है। इस इलेक्शन के दौर में बहुत दारू बटेगी, बहुत कपड़ा बटेगा, होटल क्लब बहुत सारे बुक होंगे। उन सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में ज़रूर रखना कि मैं जो करने जा रहा हूँ, क्या वह सही है और क्या वह गलत है। यदि मैं ऐसा करता हूँ, किसी से मैं महीने 15 दिन की रोटी ले लेता हूँ, किसी से मैं महीने 15 दिन की दारू ले लेता हूँ, किसी में से मैं साल 6 महीने के वस्त्र ले लेता हूँ, तो उससे मेरी पूरी जिंदगी नहीं कटेगी। मेरी जिंदगी कटेगी खुददारी बन करके कि मैं ठीक रहूं, स्वस्थ रहूं, मुझे शिक्षा, मेरे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, मुझे समय पर दवाई मिलनी चाहिए, रहने के लिए मुझे घर मिलना चाहिए, मेरा जो पढ़ा लिखा यूथ है उसको नौकरी मिलनी चाहिए और आसपास में जो गंदगी फैली हुई है वह स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी बिजली होनी चाहिए, पीने के लिए मीठा पानी होना चाहिए, रहने के लिए छत होनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ मुझे उपलब्ध हो जाती हैं तो मुझे, मेरे पड़ोस को, मेरे राष्ट्र को, मेरे समाज को सब कुछ मिल जाएगा। साथियों, इसमें मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं कि जो भी नेता आता है, अधिकतर जो इलेक्शन होते हैं वह जाति और धर्म के नाम पर होते हैं। आपने जाति और धर्म के नाम पर नहीं, आपने ईमानदारी के आधार पर, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, आपने उस व्यक्ति को जिताना है जो पढ़ा लिखा है, जो संविधान का सम्मान करता है, जो संविधान का ज्ञान रखता है, जो बड़ी पंचायत में, केंद्र पंचायत में जाने के बाद में केंद्र की बात को सोचता है, राष्ट्र की बात को सोचता है। इन सब बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे सुना,
और मुझे समय दिया। मुझे लगता है कि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन बातों को आगे तक जन-जन तक पहुँचाना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को आगे और बढ़ाएँ, आगे लाइक करें, शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।